नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं खुर्शीद सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, नेटवर्किंग। कौन सा? नेटवर्किंग। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो अपन ये वाला लिखते हैं। आज अपन कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? नेटवर्किंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वाला अपने कौन सा कंप्लीट किया था? ईमेल किया था, और उसका ये लास्ट स्लाइड है, ताकि आपको ऐसा लगे कि कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, चलो भी बढ़ते हैं और देखते हैं अपन अपना टॉपिक, जिसका नाम है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग क्या होता है देखते हैं भी। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? अब नेटवर्क का मतलब होता है, बहुत बार अपन सुनने को मिलता है कि मेरा ये नेटवर्क है। इसका मतलब काफी सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उसको क्या बोलेंगे? नेटवर्क। लेकिन ये डेफिनेशन किसके अंडर आती है? कंप्यूटर के अंदर आती है। तो अपन क्या बोलेंगे? मल्टीपल कंप्यूटर जुड़े हो, यानी ऐसा कह सकते हैं, दो कंप्यूटर जुड़े हो सकते हैं, तीन जुड़े हो सकते हैं, चार जुड़े हो सकते हैं। यानी मल्टीपल कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, उसे क्या बोलते हैं? नेटवर्क उसे क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। तो अपन सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक साथ जुड़ने को नेटवर्क कहा जाता है। क्या कह सकते हैं सिंपल भाषा में? दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो या दो से अधिक। थोड़ा सा टेप को सही रख लेते हैं ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, जो भी मैं लिखा हूँ आपको सही से दिखाई दे। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक साथ जुड़ने को क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, तो नेटवर्क किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक कंप्यूटर के जुड़ने को नेटवर्क कहते हैं। अब आप इसकी दूसरी डेफिनेशन देखो तो ये भी कह सकते हो कि डेटा के लेन देन के लिए जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम या फिर सिस्टम से जोड़ा जाता है, यानी वही डेफिनेशन, डेटा को लेने देने, यानी अगर आपको डेटा भेजना है या फिर डेटा आपको प्राप्त करना है यानी रिसीव करना है, तो आप क्या करोगे? दो या दो से कंप्यूटर का कम्युनिकेशन करोगे। उसी चीज को क्या बोलेंगे? नेटवर्किंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेटवर्किंग बोलेंगे। ठीक है, या फिर आप डेफिनेशन ले सकते हो, कंप्यूटर नेटवर्क एक कंपनी, एक या फिर एक से ज्यादा भवन कह सकते हैं, एक कमरा कह सकते हैं, एक शहर कह सकते हैं, स्थापित किया गया क्या है? नेटवर्क है। ठीक है, जो कि सिंपल भाषा में मेरे को तो यही डेफिनेशन लगती है, जो कि आपको अलग अलग मैंने तीन चार डेफिनेशन बता दी, उसमें से ये बेस्ट बेस्ट है। ठीक है, अब आप क्या कह सकते हो? अगर आपको डेटा शेयर करना है तो वो डेटा किसी भी माध्यम से शेयर किया जा सकता है, यानी वो डेटा वायर हो चाहे वायरलेस हो, यानी तरीके बहुत हैं डेटा को शेयर करने के। डेटा को शेयर करने, यानी डेटा को शेयर वायर और वायरलेस दोनों तरीकों से शेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो नेटवर्किंग किसे कहेंगे अपन? दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक साथ जुड़ते हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वहां से क्या बनता है? एक नेटवर्क बनता है। नेटवर्क बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इसके टाइप्स। क्या बताता हूँ? इसके टाइप्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क की अपन बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार के हैं। वैसे तो अपन मोस्टली केसेस में कितने होते हैं? तीन होते हैं। अब ये तीन कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो है लेन, जिसे अपन क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरे की अपन बात करते हैं तो दूसरा है मेन, यानी दूसरे को क्या बोलोगे? मेट्रोपॉलिटन। क्या कहेंगे अपन? मेट्रोपॉलिटन, यानी महानगर या फिर शहर के रिगार्डिंग कोई बात हो, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, एरिया नेटवर्क। ठीक है, एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरे की अगर अपन बात करते हैं तो है वेन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। क्या बोल देंगे इसे? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये क्या हो गया? अलग अलग डेफिनेशन हो गई। वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है, अब बहुत बार थोड़े बहुत और भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पेन पूछ लिया जाता है। पेन क्या होता है? तो प्राइवेट एरिया नेटवर्क। क्या कह सकते हैं इसे? प्राइवेट एरिया नेटवर्क। नेटवर्क, ठीक है, प्राइवेट एरिया नेटवर्क।
बहुत बार एक वर्ड और यूज किया जाता है, केन, यानी कैंपस के अंदर जो यूज होता है ना, उसे क्या बोल सकते हो? कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क। तो लगभग ये प्रकार के हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में आपको कौन से सुनने को मिलेंगे? तीन सुनने को मिलेंगे। लेकिन इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है एक दो बार, तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो मैं लगभग इन सभी के बारे में आपको बताता हूँ कि लेन क्या होता है, मेन क्या होता है और वेन क्या होता है। इनके बारे में अपन अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं लेन के बारे में, और उनमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेन के सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि अपन ने पीछे डिस्कस की थी, लोकल एरिया नेटवर्क। अब दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो क्या कहलाते हैं ये, यूज कहाँ तक होते हैं? तो अपन ने क्या कह सकते हैं, बहुत ही कम दूरी पे यूज होते हैं। कहाँ होते हैं? बहुत ही कम दूरी पे। अब कम दूरी के अगर अपन बोलेंगे तो एक स्थान के लिए, किसी एक स्थान के लिए, किसी एक स्थान के लिए, एक स्थान के लिए, किसी एक स्थान के लिए ये यूज होते हैं। ठीक है, अगर अपन दूसरी बात करें तो ये किस प्रकार का नेटवर्क है? स्थानीय क्षेत्र का। ऐसा नेटवर्क जिसका प्रयोग एक स्थानीय क्षेत्र यानी एक ही जगह पे यूज होता हो। ठीक है, तो स्थानीय क्षेत्र के लिए बोल सकते हो। स्थानीय, अगर ये आपको वर्ड कहीं दिखे तो आप समझ जाना, स्थानीय क्षेत्रों के लिए। ठीक है, इसका यूज किया जाएगा। तीसरा पॉइंट अपन लें तो अपन सर अगर किलोमीटर में बात करें तो अपन कितनी रेंज ले सकते हैं? तो 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के दायरे तक आप इसे लेन को मान सकते हैं। ठीक है, लगभग इसकी जो स्टैंडर्ड मानी गई है, यानी जो मानक सीमा मानी गई है, वो कितनी मानी गई है? तो मानक सीमा इसके बीच की मानी गई है 2.5 किलोमीटर तक। ठीक है, 2.5 तक ये मानते हैं। अब ये कहाँ यूज लिया जा सकता है? तो ये बिल्डिंग या फिर कोई ऑफिस के अंदर या फिर कोई ग्रुप कह सकते हो। ठीक है, यानी एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं तो एग्जाम्पल अपन क्या ले लेंगे इसमें? कोई बिल्डिंग हो या फिर ऑफिस या फिर कोई ग्रुप आप यूज ले रहे हो, तो उसे क्या अपन बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। ये कैसे जुड़े होते हैं सर? तो ये याद रखना, तारों के माध्यम से जुड़े होते हैं। किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? तारों के माध्यम से। तारों के माध्यम से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। तारों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। और इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? इथरनेट कहते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं? इथरनेट। इथरनेट, इसको क्या कहते हैं? इथरनेट कहते हैं। इथरनेट। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं जिस हिसाब से मैंने बता रखा है। अब इथरनेट क्या होता है ये मैं आपको अलग अलग बता दूंगा। इंटरनेट क्या होता है, इथरनेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो ये लेन के बारे में रख लिए। आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? एक तो इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसकी डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक ये कहाँ यूज होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको तीन चीजें तो ध्यान रखनी ही रखनी है, और आप याद करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट अपन देखें तो 2 नंबर पे आता है मेन। 2 नंबर पे आता है मेन। लेन दूसरा आता है मेन। मेन यानी मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन को क्या कह सकते हो? महानगर। ठीक है, एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसके बारे में अगर अपन बात करें तो जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क, जब किसी ऐसा मान लो नगर में या फिर कोई शहर के अंदर एक स्थान से, एक से दूसरे से, यानी एक दूसरे से क्या हो? जुड़े हुए हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक ही जगह पे क्या कह सकते हैं अपन? एक ही जगह पे, यानी जब बहुत सारे लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, यानी बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क किसी नगर या फिर शहर के अंदर एक दूसरे से क्या हो? जुड़े हो, एक दूसरे से जुड़े हो, जुड़े हो, उसे क्या कहेंगे अपन? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अपन कहेंगे उसे। ठीक है, दूसरे
अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आते तो आप ऐसा भी कह सकते हो, भौगोलिक क्षेत्र पे, जैसे वो स्थानीय क्षेत्र पे थे, ये भौगोलिक क्षेत्र पे है। भौगोलिक, भौगोलिक क्षेत्र में कहाँ यूज किए जाते हैं? भौगोलिक क्षेत्र में यूज किए जाते हैं। इनकी जो स्पीड होती है, अगर इनकी स्पीड की बात करें तो 10 एमबी से लेकर 100 एमबी प्रति सेकंड, 10 एमबी से लेकर 100 एमबी तक इसकी क्या होती है? स्पीड होती है। और दूसरा, भौगोलिक क्षेत्र में क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। इनके बारे में और क्या क्या पॉइंट अपन रख सकते हैं? इनके बारे में एक पॉइंट अपन ये भी रख सकते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर के अंदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं, एक शहर से दूसरे से, एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो 5 किलोमीटर से 20 किलोमीटर इनकी क्या होगी? रेंज हो गई। ठीक है। अब इनका अगर आपको यूज लेना है, किसका? मेन का अगर आपको यूज लेना है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज लेना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? लेन केबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये काफी महंगे होते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल जुड़े होने की वजह से। ये क्या होते हैं? काफी महंगे, काफी महंगे, काफी महंगे होते हैं। किसकी वजह से? फाइबर ऑप्टिकल केबल की वजह से। फाइबर ऑप्टिकल केबल की वजह से, फाइबर ऑप्टिकल केबल की वजह से ये क्या होते हैं? महंगे होते हैं। शहर हुआ, जिला हुआ, गांव हुआ, इनका यूज है, क्या कह सकते हो? एग्जाम्पल कह सकते हैं। ये इनके क्या है? एग्जाम्पल है जहां ये यूज किया जाता है। अब बात आती है वेन की। 3 नंबर पे क्या आती है? वेन आता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब इसे अपन क्या कह सकते हैं? पूरे विश्व में आपस को एक दूसरे में जोड़ता है। ठीक है, आपस में एक दूसरे से जुड़ता है। ठीक है, पूरे विश्व को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं? पूरे विश्व में, या पूरे विश्व को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क, जोड़ने वाला नेटवर्क, जोड़ने वाला नेटवर्क। और ये जो नेटवर्क है वो आपको वायर में भी मिल सकता है और वायरलेस में मिल सकता है। ठीक है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। ठीक है, इसका कार्य क्षेत्र क्या बोलेंगे? महाद्वीपों तक। क्या बोलेंगे? महाद्वीपों तक, महाद्वीपों तक फैला हुआ है। जैसे लेन का कौन सा था? स्थानीय था। मेन का कौन सा था? भौगोलिक था। इसी तरह वेन का क्या है? महाद्वीपों तक फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ तक? महाद्वीपों तक फैला हुआ है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो इनकी रेंज की बात कर लेते हैं। लगभग कितनी? 1000 किलोमीटर तक। कहाँ तक? 1000 किलोमीटर तक। यानी वेन से जुड़े कंप्यूटर या फिर उनके उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर स्थित हो सकते हैं। एक दूसरे से कितने? हजारों किलोमीटर दूरी पे क्या हो सकते हैं? स्थित हो सकते हैं। डेटा संचरण की दर है, अगर डेटा को भेजना हो, कम्युनिकेशन करना हो, इसकी अगर अपन दर की बात करें, इसकी जो दर है वो लेन केबल की तुलना में क्या है? कम है, क्योंकि दूरी ज्यादा हो गई। दूरी ज्यादा होने की वजह से दर घट गई है, तो तुलना में क्या है? कम है, कम होती है। ठीक है, एक देश से दूसरे देश तक, एक देश से दूसरे देश तक, ये इसकी क्या रेंज है। ठीक है, तो लगभग ये तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं एक दो नेटवर्क और भी बता देता हूँ, जैसे कि पेन बता देता हूँ। पेन यानी प्राइवेट या फिर कह सकते हो पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या कह सकते हो? पर्सनल या प्राइवेट एरिया नेटवर्क।
एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब इसमें क्या कहेंगे, वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकारित क्षेत्र में किया जाता है। किसके क्षेत्र में, अधिकारित क्षेत्र में, अधिकारित क्षेत्र में, अधिकारित क्षेत्र में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क का अधिकारित क्षेत्र में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या कह सकते हो, ब्लूटूथ कह सकते हो, यूएसबी कह सकते हो, वायरलेस कह सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हो इनका, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ हो गया, यूएसबी हो गया, या वायरलेस कोई भी डिवाइस हो गया। ठीक है। ये लगभग सारी सारी चीजें किस में आता है, ये सारे के सारे पेन में आते हैं, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क में आते हैं। बहुत छोटी दूरी के लिए क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। कम दूरी, बहुत ही कम दूरी, बहुत ही कम दूरी के लिए क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। बहुत ही कम दूरी के लिए क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। जिसकी क्षमता कम दूरी पर उपस्थित एक या फिर दो व्यक्ति तक होती है। ठीक है। यानी कोई अगर ऐसा मान लो, इसका दिखाई देता हूं चलो आपको, जिसकी क्षमता कम दूरी, कम दूरी पर उपस्थित एक या एक या दो, एक या दो व्यक्तियों तक होती है। ठीक है। तो ये लगभग किस में आ गया, इसमें आ गया कि ये लगभग एक या दो पर्सनों के बीच में क्या किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। ठीक है। कम दूरी वाला पर्सनल एरिया नेटवर्क है ना ये, इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। ठीक है। एक आता है, जैसे बहुत बार एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है बीच में से, कि जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ है उसकी अगर अपन बात करें, तो इसके अंदर जो वेव्स होती है वो कैसी होती है, माइक्रोवेव्स। कैसी होती है, माइक्रोवेव्स होती है। कैसी वेव होती है, माइक्रोवेव्स होती है। और अगर अपन वाईफाई के अंदर बात करें, किसके अंदर बात करें, वाईफाई के अंदर बात करें, तो वाईफाई में किस प्रकार का होता है, वाईफाई की फुल फॉर्म आपको बतानी है। वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है। तो इनके अंदर कौन सी होती है, इनके अंदर भी माइक्रोवेव सी होती है वाईफाई में। ठीक है। क्योंकि इन्हीं की वजह से अपन क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं एक दूसरे के बीच में। ठीक है। किसके रिगार्डिंग काम आते हैं भाई, इंटरनेट के रिगार्डिंग। इंटरनेट, वाईफाई किसके काम आती है, इंटरनेट और नेटवर्क के लिए, इंटरनेट एंड नेटवर्क, नेटवर्क यूज के लिए। ठीक है। तो ब्लूटूथ अगर कोई पूछता है तो आपको बताना है ये माइक्रोवेव्स तरंगे छोड़ते हैं। ठीक है। वेव्स होती है इनके अंदर, पूछ लेते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। वीपीएन, वीपीएन की अगर बात करूं, वीपीएन, तो वीपीएन क्या है, वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो किसी प्राइवेट नेटवर्क जैसी किसी कंपनी के इंटरनल नेटवर्क से जुड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क है ये, मतलब ऐसा मान लो कि किसी कंपनी को आंतरिक रूप से उसे जुड़ना है, तब इसके लिए यूज लेते हैं, किसका, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, तो उसे बोलते हैं वीपीएन। तो इसकी फुल फॉर्म सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है। अब बहुत बार आपको कुछ वर्ड है जो कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड, वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आता है इंट्रानेट, इंट्रानेट। सबसे पहले आता है, कौन सा आता है, इंट्रानेट, इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, केवल किसी बिल्डिंग या कंपनी के अंदर ही नेटवर्क का होना,
ठीक है, यानी इंटर मतलब अंदर की साइड, ठीक है, आंतरिक भाग में, ठीक है। तो इंट्रानेट यानी बिल्डिंग या फिर कंपनी के अंदर, जैसे ही आप कंपनी से बाहर जाओगे या फिर बिल्डिंग से बाहर जाओगे या उस जगह से बाहर जाओगे, वैसे ही नेटवर्क क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, केवल केवल किसी बिल्डिंग या फिर क्या कह सकते हैं, कंपनी, बिल्डिंग या फिर क्या कह सकते हैं, कंपनी के अंदर, अंदर ही नेटवर्क का होना, ठीक है। और अगर आप वहां से चले जाते हो, देन नेटवर्क क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी किसी संगठन के लिए जो नेटवर्क काम में लिया जाता है उसे बोलते हैं इंट्रानेट। किसके लिए, संगठन के लिए कह सकते हैं, संगठन के लिए, संगठन के लिए जो नेटवर्क काम आता है उसे क्या कह सकते हैं अपन, इंट्रानेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इंट्रानेट। जैसे कि होटल के अंदर, बैंक में कह सकते हो, लाइब्रेरी में कह सकते हो। ये किस प्रकार का नेट है, इंट्रानेट है, ठीक है। एक आता है एक्स्ट्रानेट, एक इंटरनेट हो गया, एक हो गया एक्स्ट्रानेट। एक क्या हो गया, एक्स्ट्रानेट। अब एक्स्ट्रानेट का मतलब होता है किसी अपने अलावा उसी ब्रांच में भी नेटवर्क होना। जैसे मान लो कि अपनी दो ब्रांच है और अपने एक ब्रांच में नेटवर्क है और अपने को किसी दूसरे ब्रांच के अंदर भी अपने को नेटवर्क चाहिए, तो हुआ तो अपना ही लेकिन दूसरी जगह पे, ठीक है, अपने अलावा लेकिन उसी ब्रांच के नेटवर्क में होना। तो मैं इसको लिखा देता हूं, किसी अपने अलावा उसी के ब्रांच, उसी के ब्रांच में भी नेटवर्क, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रानेट बोलेंगे, ओके। एग्जाम्पल के लिए अगर अपन बात करें तो जैसे पार्ले हो गया, पार्ले जी कह लेते, ठीक है। पार्ले जी अगर अपन बोले तो यूपी में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, उड़ीसा में हो गया, ठीक है, ऐसे। तो ये अलग अलग जगह पे क्या हो गए, नेटवर्क हो गए, ठीक है। यानी ब्रांच तो एक ही है लेकिन अलग अलग जगह पे, तो वो हो गए एक्स्ट्रानेट, ठीक है। क्या बोलेंगे, इसे एक्स्ट्रानेट बोलेंगे। तीसरे पे आता है सबसे ज्यादा पॉपुलर, इंटरनेट। इंटरनेट को नॉर्मली भाषा में क्या कह सकते हैं, विश्वव्यापी, यानी सभी जगह फैला हुआ, विश्वव्यापी, और ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। लगभग इस नेट को बोलते हैं अपन एक्सटर्नल। अब एक और टर्म आती है जिसका नाम होता है इथरनेट, एक आता है जिसका नाम है इथरनेट। अब इथरनेट क्या होता है, अगर आपको पता हो तो मैंने लेन के अंदर इस वर्ड का यूज किया था, इथरनेट का। इथरनेट क्या बोले, वो नेटवर्क जिसमें तारों की मदद से बनाया जाता है। यानी कोई भी अगर नेटवर्क की अपन बात करते हैं, वो नेटवर्क किसकी हेल्प से बनाया जाए, तारों की हेल्प से, तारों की मदद से बनाया जाता, तारों की हेल्प से क्या बनाया जाता हो, ठीक है। कहाँ काम आता है, लेन के अंदर। कहाँ काम आता है, लेन के अंदर। स्पीड कितनी होती है, 10 एमबीपीएस पर सेकेंड, ठीक है, 10 MB पर सेकेंड, ओके। डेटा को ट्रांसफर कर सकती है, डेटा को क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, डेटा को क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। अब बहुत बार एक क्वेश्चन आता है जिसका नाम है DTM, DTM, इसके बारे में आपको बताता हूँ DTM क्या होता है। अब DTM का मतलब होता है डेटा ट्रांसमिशन मोड। क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन मोड, डेटा ट्रांसमिशन मोड। अब मैं आपको अगर बताऊं डेटा ट्रांसमिशन मोड, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें क्या होता है कि आप कोई भी डेटा भेज रहे हो ना, डेटा एक जगह से दूसरी जगह, तो वो किस मोड के अंदर है, उसको बोलते हैं अपन डेटा ट्रांसमिशन मोड। तो चलो मैं आपको अलग अलग तरीके से बताता हूँ कि डीटीएम क्या होता है। डीटीएम, तो डीटीएम का मतलब क्या हुआ, डेटा डेटा ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन मोड। अब डेटा ट्रांसमिशन मोड के कितने हिस्से हैं? तीन हिस्से हैं। तो डेटा को भेजने के तरीके और प्राप्त करने के तरीके, तो क्या कह सकते हैं इसे? डेटा को भेजने और प्राप्त करने के तरीके, प्राप्त करने के तरीके, तरीकों को क्या कहते हैं? डीटीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? डीटीएम कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है सिंप्लेक्स, ठीक है। दूसरा आता है हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। दूसरा आता है हाफ डुप्लेक्स। तीसरा आता है फुल डुप्लेक्स। क्या आ सकता है? फुल डुप्लेक्स। अब फुल डुप्लेक्स को डुप्लेक्स भी कह सकते हो। फुल डुप्लेक्स को क्या कह सकते हो? डुप्लेक्स भी कह सकते हो। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ सिंप्लेक्स क्या होता है। पहला बता देता हूँ आपको, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में डेटा को भेजना, केवल एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन से डेटा को भेजना या फिर डेटा का आना, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में अगर डेटा भेजा जाएगा या डेटा आएगा तो उसे क्या बोलेंगे अपन? सिंप्लेक्स। जैसे कि कीबोर्ड की अगर बात करें तो कीबोर्ड से एक साइड से डेटा आता है, माउस से एक साइड से डेटा आता है, टीवी से एक साइड से डेटा आता है, ठीक है। तो डेटा का आना कह लेंगे अपन, भेजना ना बोल के आना कह लेंगे, ठीक है। कीबोर्ड से डेटा भेजा जा रहा है, माउस से डेटा भेजा जा रहा है, टीवी से डेटा आ रहा है, ठीक है, इस हिसाब से। तो रेडियो, एटीसी, ये सारे के सारे क्या हो गए? सिंप्लेक्स में आ गए, ठीक है। यानी वन वे डेटा ट्रांसमिशन मोड। इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हो? वन वे, यानी एक ही साइड में जाने का तरीका हो, वन वे ट्रांसमिशन मिशन मोड, वन वे ट्रांसमिशन मोड। दूसरा पॉइंट आता है अपने हाफ डुप्लेक्स। सिंपल भाषा में ऐसा है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो वो एक ही साइड में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तब आप क्या बोलोगे? सिंप्लेक्स बोलोगे इसे। तब क्या बोलोगे? सिंप्लेक्स बोलोगे। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है दो डायरेक्शन में जाए लेकिन एक के बाद एक, तो एक समय में केवल एक ही जगह से डेटा का आना, एक समय में केवल एक ही जगह, एक ही जगह से डेटा का आना। यानी डेटा आ भी सकता है, डेटा जा भी सकता है, लेकिन एक बार में एक, और उसके बाद क्या हो? दूसरी जगह से है। यानी एक समय में केवल एक ही जगह से डेटा आना और बाद, उसके बाद में क्या कहते हैं? दूसरी जगह से डेटा जाना। दूसरे, या फिर दूसरी ले लो, दूसरी जगह से डेटा जाना। तो एक जगह से डेटा आना, उसके बाद में जाएगा दूसरी जगह पे डेटा, यानी डेटा एक साथ दोनों जगह ट्रेवल नहीं कर सकता। चलो इसके कुछ और पॉइंट बता देता हूँ आपको हाफ डुप्लेक्स के। जैसे टू और बोथ साइड, क्या कह सकते हैं? दोनों साइड है, लेकिन पहले जाएगा उसके बाद में जाएगा, ऐसे मतलब पहले जाएगा दूसरा आएगा, ऐसे होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल के लिए अगर अपन बात करें तो क्या कह देंगे? वॉकी टॉकी, ठीक है। एक साइड में जब और होगा देन दूसरा बोलना शुरू करेगा, वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करता हूं तो फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। अब फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या कह सकते हो? डुप्लेक्स भी कह सकते हो, जिसमें आप एक साथ दोनों तरफ या दोनों डायरेक्शन में डेटा को भेज सकते हो, एक ही समय में, एक ही समय में दोनों तरफ से डेटा का आना और जाना, डेटा का आना और जाना, आना और जाना, एक ही समय में
दोनों तरफ से डेटा का आना और जाना। जैसे सिंपल भाषा में क्या हो गया, मोबाइल। क्या हो गया, मोबाइल हो गया। या फिर क्या कह सकते हैं, मोडेम कह सकते हैं। यानी मोडेम किसके अंदर आता है, फुल डुप्लेक्स के अंदर आता है। या फिर क्या कह सकते हो, हार्ड डिस्क कह सकते हो। ठीक है। यानी रीड करने के लिए आपने हो सकता है पीडीएफ ओपन कर रखी हो, डाउनलोड फाइल भी लगा रखी हो, तो एंटर भी हो रहा है और आउटपुट भी मिल रहा है, दोनों काम हो सकते हैं। तो लगभग अपन ने दो तीन चीजें कवर कर ली है। सबसे पहले तो अपन ने ये जान लिया कि लेन कौन कौन से अपने पास नेटवर्क है। ठीक है, तो लेन है, मेन है, वेन है, कैन है, पेन है, ये सारे के सारे। वीपीएन भी अपन ने जान लिया था, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये अपने नेटवर्क जान लिए। उसके बाद में अपन ने दूसरा जो काम किया है वो किया है कि भाई जो कंफ्यूजिंग वर्ड थे, इंट्रानेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, और एक्स्ट्रानेट क्या होता है, इथरनेट क्या होता है, ये सारे जान लिए। उसके बाद में अपने लास्ट में पढ़ा है डीटीएम, यानी डेटा ट्रांसमिशन मोड। तो अलग अलग तरीके से सिंपलेक्स देख लिया, डुप्लेक्स देख लिया, हाफ डुप्लेक्स देख लिया। ठीक है, ये सारे के सारे अपने कंप्लीट करिए। तो इस वीडियो को रखते हैं अपन यहीं तक। अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे से शुरू करेंगे। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।